हेलो बच्चों, मेरा नाम सुशील है। मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। जहां पर हम जो आज पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम किसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? हम पढ़ेंगे बेंजीन के अंदर, यानी कि क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो क्लोरोबेंजीन को हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जनरली हेलो एलिड शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो हमारे पास हेलो एरिन है। हेलो एरिन का मतलब क्या आपका? बेंजीन। और इस बेंजीन पर या फिर क्लोरीन होगा, या फिर ब्रोमीन होगा, या फिर कोई और ग्रुप होगा जो आपका इस फैमिली से बिलोंग करता होगा, हेलोजन फैमिली से। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जो क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन है आपके पास, वो क्या दिखाता है? सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं कैसे, क्या करता है। जहां पर जो एक्स है, यानी कि जो आपका हेलोजन है, उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, जो बेटा नीचे की तरफ डीलोकलाइज करता है और एक पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर ज्यादा आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन हमारा वो कहां मूव कर रहा है? ऑर्थो से पैरा, फिर दोबारा कहां गया? ऑर्थो, और फिर से वो एक हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा दिख रहा है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इस रेजोनेंस की वजह से बेटा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां बढ़ेगी? एक तो ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसके आसपास कोई इलेक्ट्रोफाइल रखा होगा इस कंपाउंड के साथ, इस कंपाउंड के आसपास तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इज अ लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज ढूंढनी होती है जो इस पे अटैक करता है, ठीक है। तो हेलो एरिन क्या दिखाएगा? एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। यानी क्या करेगा, ध्यान से सुनना, वो अटैच होगा दो पोजीशन पे, या फिर अटैच होगा बेटा ऑर्थो पे, या फिर वो अटैच होगा बेटा पैरा पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस टू पोजीशन, एक तो ऑर्थो, दूसरा बेटा पैरा। हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैच ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल इन दो जगह स्पीशीज पर लगता है। एक पोजीशन और है हमारे पास, जहां इसको हम कहते हैं मेटा। इस मेटा पे इसलिए लगता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा? दो पोजीशन पे, एक तो बेटा कहां होगा? हमारे पैरा पे, और दूसरा कहां हमारा? ऑर्थो पे। तो ध्यान से सुनना, इसमें जो हमारा पैरा वाला होगा वो हमेशा मेजर होगा, ठीक है। मेजर का कारण हम यहां समझेंगे, कैसे मेजर है, किस तरीके से वो मेजर है। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब समझ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, या कुछ रिएक्शन देख लेते हैं जो इनमें इंक्लूड है। तो पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती क्या है उसको समझेंगे। तो हमने क्या लिया? सबसे पहले एक एराइल हैलाइड लिया। उस एराइल हैलाइड के अंदर हमने क्या अटैच किया? Cl2, यानी कि क्लोरीन अटैच किया। तो क्लोरीन को अटैच करना या क्लोरीन से रिएक्ट करना क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन कहलाता है। हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजिनेशन का ऐड कराना, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे क्या? ध्यान से सुनना, हम क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन गैस किस कंडीशन में? अनहाइड्रस कंडीशन में। तो अनहाइड्रस कंडीशन जब हम लेंगे तो Cl, जो Cl का बॉन्ड होगा, जो Cl का बॉन्ड होगा वो टूटेगा और वो किसके पास जाएगा? Cl AlCl3 के पास जाएगा, जिससे बनेगा एक AlCl4 नेगेटिव और एक बनेगा Cl पॉजिटिव। जो Cl पॉजिटिव यहाँ पर आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू पोजीशन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लिखवाया भी मैंने। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैच टू पोजीशन, फर्स्ट इज ऑर्थो एंड सेकंड इज पैरा, ठीक है। तो हमें पता करना है इसका ऑर्थो और पैरा कहां पर है। तो इसको हम देखें, अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो इसका ये वाला पोजीशन ऑर्थो है और ये वाला जो पोजीशन है वो हमारे क्या है? पैरा है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि हमारा जो क्लोरीन होगा वो दो पोजीशन पे लगेगा, एक तो यहां पर लगेगा पैरा पे और एक लगेगा ऑर्थो पे। जो पैरा होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये हमारा मेजर कंपाउंड होगा, जबकि ये वाला हमारा क्या होगा? माइनर होगा। ये मेजर इसलिए है क्योंकि ये मोर सिमेट्रिक है और लेस हिंड्रिक है, मतलब लेस हिंड्रेंस उसके पास, जबकि इसके पास हिंड्रेंस क्या बेटा? ज्यादा। ये तकरीबन 98% बनता है इस रिएक्शन के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा इसके अंदर अगली रिएक्शन जिसका नाम है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है यानी कि हमें NO2 ऐड करना है। नाइट्रेशन का मतलब क्या, हमें NO2 ऐड करना है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर NO2 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, कोई भी एराइल हैलाइड लेंगे, उस एराइल हैलाइड को HNO3 कंसंट्रेट के साथ और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो HNO3 H2SO4 HNO3 और H2SO4 आपका एक इलेक्ट्रोफाइल निकालेगा जिसका नाम है NO2 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो NO2 पॉजिटिव है वो दो पोजीशन पे लगेगा, एक पहले पे लगेगा, पहला लगेगा पैरा पे और दूसरा क्या लगेगा ऑर्थो पे। तो पैरा पे हमारा क्या होगा, एक पैरा पे लग जाएगा NO2 और एक क्या लग जाएगा ऑर्थो पे। यानी कि हमने क्या बताया था, दोबारा देखें कि इलेक्ट्रोफाइल था वो दो जगह लगेगा, एक तो कहां पर ऑर्थो पे लगेगा, दूसरा क्या लगेगा पैरा पे। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए ये वाली पोजीशन हमारी ऑर्थो थी और ये वाली हमारी पोजीशन क्या थी, पैरा थी, ठीक है। तो हमारा NO2 कहां लगा, एक तो पैरा पे और हमारा जो एक NO2 का लगा वो ऑर्थो पे लगा। तो ये हमारा माइनर था और ये हमारा मेजर भी तकरीबन हमारा 98% था और ये हमारा 2% सेम रीजन। ये मेजर इसलिए क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिक है, ठीक है, और लेस हिंड्रेंसेस के अंदर, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा प्रोडक्ट में बनेगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं हम फिडल क्राफ्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक हम हेलो एरिन लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। दोबारा समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं कि फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या करेंगे, हेलो एरिन लेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस कंडीशन लाइक AlCl3 हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, जरा ध्यान देना। CH3 हमारे पास Cl था और यहाँ पर था AlCl3, ये Cl कहां चला जाएगा, इसके पास ला जाएगा, जिसकी वजह से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ पे जाके क्या बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, जबकि आपका CH3 क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। ये CH3 पॉजिटिव जो है आपका वो इलेक्ट्रोफाइल है और ये अटैच होगा हमारा कहां पे, फिर से दो पोजीशन पे, एक ऑर्थो और एक पैरा पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक हमारे पास ऑर्थो पे कनेक्ट हो गया है यानी X और इसका ऑर्थो ये रहा, ठीक है, इसका X इसका सॉरी पैरा ये रहा और ऑर्थो ये रहा, ठीक है। तो मेजर हमारा ये हो जाएगा और माइनर हमारा क्या जाएगा, ये कितना परसेंट होगा, फिर से 98% होगा और ये हमारा होगा 2% होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, थैंक यू।